प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त श्रोता समाज की जय। कि गुरुदेव के चरणों में पुण्य पुण्य कर तो प्रणाम, तापी छू सब खा मेरी जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड 17वां दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी महान भावों से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुने। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पाठ को शुरू करते हैं। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कि भूमि जीव संकुल रहे, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले जाहि जिमें, संशय भ्रमे समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वर्षा होती है तो जीव कीटाणु वगैरह कितने जीव जंतु प्रकट हो जाते, तो पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते। खल के खासा ना अरे वो आई है तो वहां को रोकत, पर ध्यान से समझो भी। लिखते हैं महाराज कि जिस प्रकार शरद ऋतु के आगमन से ये समस्त प्रकार के कीट पतंगे सब स्वतः नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही संत सदगुरु के मिल जाने पर, गुरु नहीं सदगुरु, गुरु तो कोई भी होते हैं, जो भी ज्ञान दे वो गुरु हैं, है ना। जैसे कई लोग बोले भैया वो कहाँ मिलेगा, वो वाली दुकान, तो गली बताने वाले अरे वाह गुरु ठीक है ना। तो गुरु तो ऐसे भी होते, पर संत सदगुरु जो भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बता देगा वे सदगुरु है। तो संत सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। कोई भ्रम नहीं रहता, कोई संदेह नहीं रहता। हाँ, इससे पहले आया था संत दरस जिम पातक टराई, अभी तो आया था कल के ही प्रसंग में। संत दरस जिम पातक टराई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है, पाप टर जाते हैं, अमंगलों का नाश हो जाता है। बोलो संत सदगुरु, कई लोगों के मुंह हमने सुना है, कई लोग अरे वो बाबा जी है उनको कहा है, पर उनकी स्थिति को जानना ये सबके बस की बात नहीं है। श्री राधे। के बरसा गत निर्मल ऋतु आई, और सुध न तात सीता के पाई, एक बार के सौ सुध जानो, ओ कालहु जीत निम से महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात
सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी जी को ले आऊं। कि कतहु रहूं जो जीवत होई, ओ तात जतन कर आनो सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरे बेसारी, ओ पावा राज कोस पुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया। इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध बुला दी। राम जी विचार कर रहे हैं कि जेह सायक मारा में बाली, तेह सर हाथों मूड़ कहे काली। जासु कृपा छूट मद मोहा, ता कहूं उमा की सपनों कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? यह तो लीला मात्र है। ये बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका बहुत गूढ़ रहस्य है, जिनको हम आपकी ये तुच्छ बुद्धि समझ नहीं पाते। संत जन ही इन शब्दों को समझ पाते हैं। फिर भी हृदय को आनंद प्राप्त हो रहा। ये भगवान की परम मंगलमयी कृपा है कि जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोध वंश प्रभु जाना, और धनुष चढ़ाए गहे करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली। ज्ञानी मुनि जिन्होंने रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली, वे ही इस चरित्र यानी लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना लक्ष्मण जी ने, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए और कि तब अनुज समझावा, रघुपति करुणासी। भय दिखाइले आवो तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ। बाण चलाना नहीं है, मारना नहीं है, केवल भय दिखाकर ले आओ। उसे मारने की बात नहीं है। कि यहां पवन सुते हृदय विचारा, और राम काज सुग्रीमो बिसारा। निकट जाए चरणन सिरुनावा, चारों विदिते कहे समझावा। यहां किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, शाम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। और के सुन सुग्रीव में परम भय माना, विषय मोरे हरि लीने हूं ज्ञाना। के अब मारुते सोते दी दूत समूहा, अब मारुते सोते दूत समूहा। पठे बहु जह तह बानर जूता, पठे बहु जह तह बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया।
अब हे पवन कुमार, जहां तहां बांदरों के जूथ रहते हैं वहां दूतों के समूहों को भेजो और के कहाओ पाख महो आओ न जोई, ओ मोरे करता करबद होई। तभी हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर शरण सन्माने बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में यानी 15 दिन में जो ना आएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके कि भय अरु प्रीत नीत दिखराई, चले सकल चरणन सिरनाई। यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जह तह कपिधाए। क्रोध देख जह तह कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखाई। हनुमान जी महाराज बहुत ज्ञानवान, बहुत बुद्धि में प्रवीण, चतुर हैं, तो सबको भय और प्रीति दोनों चीजें, नीति सिखलाई। सब बंदर चरणों में सर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। लक्ष्मण जी क्रोध की सीमा है और अपार बल, महान तेज। राधे कि धनुष चढ़ाए कहा तवे, जार करो पुर छार। व्याकुल नगरे देख तवे, आयहु बाली कुमार। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए और कि चरण नाये सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहे तेहि दीनी। कि क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना, कहे कपी से अति भय अकुलाना। कहे कपी अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना करी। तब श्री लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा कि सुने हनुमंत संगे ले तारा, और कर विनती समझाए कुमारा। तारा सहत जाए हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजसे बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया कि कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखारे पलंग बैठाए। कि तब कपी से चरणन सिर नावा, गहे भुजे लक्ष्मण कंठ लगावा। नाथ विषय सम मद कछु नाही, ओ मुनि मन मोहे करें छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहु विधि समझावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बिठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में
मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ठहरा। सुग्रीव के विषय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। ये सुग्रीव का स्वभाव देखो, अपने आप को श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित कर दिया और निश्चल भाव से अपने दोष बखान कर दिए कि मैं ठहरा अज्ञानी विषय युक्त। भला मुनियों के मन को भी हर लेने वाले ये विषय हैं, तो हम तो हैं क्या। इस प्रकार से निश्चल हृदय देखकर लक्ष्मण जी ने उनको हृदय से लगाया और लिखते हैं महाराज के पवन तनय सब कथा सुनाई, पवन तनय सब कथा सुनाई, और जहीं विधि गए दूत समझाई। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं के दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। और तब जो है हरस चले सुग्रीव तवे, हरस चले सुग्रीव तवे, अंगदादि कपिसात, रामानुज आगे करे, आए जहे रघुनाथ। तब अंगद आदि बानरों को साथ में लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी विराजे थे वहां आए। आज कथा का मंगल में विश्राम यही होता है। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, सब संत समाज की जय, सब विप्र समाज की जय, समस्त श्रोता समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे।